आप सभी का स्वागत है। रिसेंटली हम लोग डिस्कस कर रहे थे पुरानी पिछली वीडियोस में कि भाई कैसे स्विट्ज़रलैंड ने और भी शेंगन कंट्रीज़ अपने कैसे वीज़ा रिज्यूम कर रही हैं और स्विट्ज़रलैंड ने किस तरीके से वीज़ा रिज्यूम कर भी दिया है। उसमें काफ़ी बड़ा एक हर्डल आ रहा है कि उनका जो कोविड-19 रिलेटेड रेगुलेशन है वो लोगों को काफ़ी कन्फ्यूजन हो रही है उसमें। हालांकि हम उसको बार बार क्लियर कर रहे हैं कि भाई अगर आपके पास कोविड शील्ड है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होएगी आपको, आप आराम से जाएं। उसका हमने न्यूज़ लिंक भी शेयर करा था पुरानी वीडियो में और आपको बताया भी था कि कोविड शील्ड कैसे यूरोपियन यूनियन की कुछ कंट्रीज़ ने भी अप्रूवल दे दी है। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कोवैक्सीन अगर आपने लगवाई हुई है तो उसका क्या स्टेटस है, क्योंकि ईमेल्स हों या कमेंट्स हों तो उसमें हम ये चीज़ नोटिस कर रहे हैं कि कोवैक्सीन के लेके काफ़ी कंसर्न्स हैं लोगों में। कोवैक्सीन बहुत लोगों ने लगवाई हुई है। अगर आपने भी कोवैक्सीन लगवाई हुई है तो ये छोटी सी वीडियो आप एंड तक ज़रूर देखें ताकि आपको ये पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि होगा क्या। देखिए, चाहे आपने कोवैक्सीन लगाई हो चाहे कोविशील्ड लगवाई हो, दोनों की दोनों, कोवैक्सीन तो पूरी मेड इन इंडिया है और कोविशील्ड को बनाने में एक इंडियन कंपनी का भी काफ़ी अच्छा कंट्रीब्यूशन रहा है। ये दोनों की दोनों आज नहीं तो कल हर जगह अप्रूवल इन दोनों को मिलना ही मिलना है। कोविशील्ड को पहले अप्रूवल मिलने शुरू हुए थे, वो पहले तैयार हो गई थी, उसको अप्रूवल काफ़ी कंट्रीज से मिल गए हैं। ऐसी वैक्सीन्स मतलब दर्जनों हैं पूरी दुनिया में, हर कंट्रीज़ की अलग अलग वैक्सीन्स हैं, हर कंट्रीज़ ने अपनी वैक्सीन्स इंट्रोड्यूस की हुई है और दर्जनों वैक्सीन्स वर्ल्ड वाइड हैं। सभी को ऑल ऑफ ए सडन अप्रूवल मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, तो इसलिए ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस हो सकता है। कोविशील्ड वालों को अगर वहाँ पे जाना होगा यूरोप में तो कुछ देशों ने ये अनाउंस कर दिया है कि वो उसे एक्सेप्ट करेंगे और ग्रीन पास में उसकी एंट्री दे देंगे, यानी आपको क्वारंटीन मस्ट नहीं रहेगा आपके लिए। और अगर आपने कोवैक्सीन लगवाया हुआ है तो उसमें सिर्फ इतना ही फ़र्क है कि उसमें क्वारंटीन लेना पड़ सकता है और RT-PCR टेस्ट कराने पड़ सकते हैं, बस इतना ही फ़र्क है और कोई फ़र्क नहीं है। और इसकी भी मैं अगर जेन्युइन राय मांगे और मैं आपको एक पर्सनल एडवाइस दूं तो अगर आपने कोविशील्ड भी लगाई हो ना तब भी आप मेंटली प्रिपेयर होकर जाएं कि वहाँ पर जाके फिर भी क्वारंटीन जैसी सिचुएशन अगर आपके सामने बने तो उसको एक्सेप्ट करना पड़ सकता है। तो अगर आपने कोवैक्सीन भी लगवाई है तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। वर्ल्ड वाइड किसी भी गवर्नमेंट ने, किसी भी देश ने ऐसी कोई अनाउंसमेंट नहीं की है कि आपने कोवैक्सीन ली है तो हम आपको कहीं नहीं जाने देंगे। दिस इज़ एब्सोल्युटली अब्सर्ड। ये पता नहीं कहाँ से ये अफवाह फैली हैं। आप कोवैक्सीन अगर आपने लगवाई हुई है तो निश्चिंत रहें, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। थोड़ा सा समय ज़्यादा लगेगा, आप आराम से बाहर जा पाएंगे और कोवैक्सीन को भी जितने भी नेसेसरी अप्रूवल्स हैं वो हर जगह से मिलेंगे। थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस ज़रूर हो सकता है लेकिन बिल्कुल सक्सेसफुल होगा। पहली चीज़ तो ये। दूसरा, कोवैक्सीन से आपको क्वारंटीन जैसी सिचुएशन जो अभी फेस करनी पड़ रही है क्या वो फ्यूचर में भी रहेगी? देखिए, सेम अगर कोविशील्ड वालों को मैंने भी ये एडवाइस दी कि भाई आप फिर भी मेंटली तैयार रहें, कल को कोवैक्सीन को भी अप्रूवल मिल जाता, मैं आपको भी ये कहूंगा कि आप भी मेंटली तैयार रहें, क्योंकि एक सेंसिटिव टाइम्स है ये। वहां पे इमिग्रेशन ऑफिसर को हो सकता है आपके ऊपर शक हो जाए, वो ना आपको अगर एंट्री दे और आपको बोले या तो आप वापस जाएं या क्वारंटीन में जाएं, फिर आप क्या करेंगे, राइट? तो इसलिए मेंटली प्रिपेयर होकर जाने में देयर इज नथिंग रॉन्ग। तो उससे क्या होगा कि अगर इन केस वहाँ पे ऐसी कोई सर्कमस्टांसेस बनते हैं और ऐसी कोई अनफोर्सीन सिचुएशन हो जाती है तो उसमें आप आराम से वहाँ पे एंटर कर सकें। सिंपल सा यही है। वैक्सीन का मतलब यही है कि आपको इम्यूनिटी देना, और आप इम्यूनिटी अगर आपके पास है तो इसका मतलब ये है कि आप इस प्रॉब्लम को, इस बीमारी को उनके देश में जाके नहीं फैलाएंगे। सिंपल सी बात यही है, राइट? और कुछ नहीं है इसका मतलब। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ 1 मिनट के अंदर अंदर कि दुनिया भर में किसी ने ऐसा नहीं बोला है कि ये बैन है। ऐसा नहीं है कि आपने लगाई हुई है तो आप बाहर नहीं जा सकते। एज ऑफ नाउ कोवैक्सीन जहाँ पे भी आप जाएंगे, अगर किसी ऐसे देश ने ऐसा बोल रखा है कि सिर्फ और सिर्फ हमारी ही वैक्सीन लेनी है तो बात अलग है, जैसे चाइना हो गया। अदरवाइज आप किसी भी देश में आप जाते हैं जिन्होंने अलाउ किया हुआ है कोवैक्सीन वालों को भी या दूसरी मेडिसिन वालों को भी, वैक्सीन वालों को भी, तो उस केस में बस आपको क्वारंटीन या RT-PCR टेस्ट ही लेना पड़ सकता है, दैट्स ऑल। और कोई फर्क नहीं रहेगा बाकी मेडिसिन में, बाकी वैक्सीन में और इसमें। बस ये मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ। तो घबराए ना, डरे ना, आने वाले टाइम में इन सभी को अप्रूवल मिलना ही मिलना है। रिमेन एश्योर्ड अबाउट इट। और इसके अलावा काफ़ी सारे शेंगन स्टेट्स और हैं जिन्होंने अनाउंस कर दिया है कि हम ओपन हो गए हैं, जिसमें स्वीडन है, डेनमार्क है, जर्मनी है। अगेन वी टेक आवर ओन टाइम बिफोर कमिंग बैक टू यू। हम एकदम से कोई न्यूज़ आ जाए, एकदम से आपको बता दें और उसके पीछे की हिडन फैक्टर्स आपको ना बताएं तो वो थोड़ी सी इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन हो जाती है। तो इसलिए वी टेक आवर ओन टाइम कि उसे एक बार तसल्ली से देख लेते हैं। अनाउंसमेंट तो कर दी है, क्या अपॉइंटमेंट्स आ रही हैं? अपॉइंटमेंट्स आ रही है तो कब से आ रही है, उनके पीछे क्या कंडीशंस है? तो स्विट्जरलैंड ने जैसे कुछ कंडीशंस रखी है क्या वहाँ पर भी है? वहाँ पर है तो वो क्या है? ये सारी डिटेल्स के साथ हम बहुत जल्द फिर मिलेंगे। तो ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ध्यान रखें। बाय बाय।